अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में हमने पीछे जो है लाउडनेस, पिच, क्वालिटी हमने ये बातें पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो इसमें है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज की शिद्दत। इंटेंसिटी ऑफ साउंड में हम देखेंगे इंटेंसिटी होती क्या है। साउंड इंटेंसिटी इज आल्सो नोन एज एक्वेस्टिक इंटेंसिटी, यानी समाती शिद्दत की आवाज की। लेकिन इसमें हमने ये देखना है कि इसमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी इज आल्सो नोन एज एक्वेस्टिक इंटेंसिटी। इसको इसका दूसरा नाम है एक्वेस्टिक इंटेंसिटी, ये आपने याद रखना है। इसका दूसरा नाम है एक्वेस्टिक इंटेंसिटी। एक्वेस्टिक इंटेंसिटी, अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि डेफिनेशन हम पहले देखते हैं कि इसमें इसकी डेफिनेशन हमें क्या बता रही है। एनर्जी पासिंग, एनर्जी पासिंग per second through a unit area, per second through a unit area held perpendicular energy passing through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound, direction of propagation of sound wave is known as intensity। यानी वो एनर्जी जो एक यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर से गुजर के उस हम तक पहुंचे, आवाज की शिद्दत, उसे हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इसके आगे यूनिट आ रही है। ठीक है, यूनिट इसकी क्या है। यूनिट है इसकी, इट्स यूनिट इज वाट पर स्क्वायर मीटर। इट्स यूनिट इज वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। और इसको डिनोट, इट इज डिनोटेड बाय Wm-2, इसको इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हमने अभी इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा है। इसकी यूनिट हमने देखी है, यूनिट इसकी क्या है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये है क्या चीज है। इट मे बी रिमेंबर दैट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। ये भी आपने इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये बातें जो साथ में मेंशन कर रहा हूं ये आपने ध्यान में रखनी है कि यूनिट का आपको पता चल गया है। यूनिट इसकी है वाट पर मीटर स्क्वायर। It is a physical quantity. It is a physical quantity. It is a physical quantity and ये इसके आगे फैक्टर्स कुछ आ रहे हैं कि किस चीज पे डिपेंड करती है। ये ना सिर्फ किसी की सुनने की समात पर डिपेंड करती है, ना ही बल्कि ये ना ही उसकी कंडीशंस पे, बल्कि इसका एक खास मैग्नीट्यूड होता है जिसपे ये डिपेंड करती है, विच इज आल्सो कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? लाउडनेस। ठीक है, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। यूनिट इसकी है वाट पर मीटर स्क्वायर, क्वांटिटी कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी है, और इसके फैक्टर्स हैं जो हैं लाउडनेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, The intensity of some of the sounds, यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी आपकी किताब पे दी गई है, 11.1 टेबल है।
टेबल है यहाँ पे, यहाँ टेबल 11.1, यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ इंटेंसिटीज दी गई हैं जो आपने ज़हन रखनी है। यहाँ पे एक आपको इंटेंसिटी जो है फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड है वो है 10 फैंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी है, वो आपको बताना चाहिए कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। फैंटेस्ट ऑडिबल दी गई है, ये बात अपने ऑब्जेक्टिव की लिहाज से बहुत आम है और हमेशा पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद जो है इंटेंसिटी जो है व्हिच कैन बी हर्ड, जो हम सुनते हैं वो है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। सीधा रहेगा। इसी तरह इंसानी कान जो हम आवाज सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मुख्तलिफ है, उसको भी हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने आपको जो बात बताई थी टेबल 11.1 में कुछ इंटेंसिटी दी है, देखते हैं बुक पे। यहाँ पे आपको मैं नजरसानी कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल में भी दी गई हैं चीजें। थ्रेशोल्ड ऑफ हीयरिंग है, रस्टिंग ऑफ लीव्स है, विस्पर की दी गई है, नॉर्मल कंजर्वेशन की दी गई है, बिजी स्प्लिट की है, वैक्यूम क्लीनर की है, लार्ज एक्स्ट्रा की है, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है, रेफ्रिजरेटर टेक ऑफ है, इंस्टेंट परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम है। ये बातें आपने यहाँ पे इंटेंसिटी हर एक की आपने याद करनी है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जिस वक्त ये पावर ऑफ 10 में हम इसको लिखते हैं तो इसका एक नाम उसने स्पेशल नाम दिया है यहाँ पे, वो है लगाथम, व्हिच इज आल्सो नोन एज लगाथम स्केल। इसको आप एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करते हैं कि ये क्या चीज है। एक्सपेरिमेंटली मैं प्रूव आपको दिखाता हूँ इंटेंसिटी साउंड लेवल का। एक्सपेरिमेंटली प्रूव, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है इसका। It has been proved experimentally that for human ear loudness of sound is directly proportional to लगाथम जो है loudness जो है directly proportional to loudness of ear directly proportional to log I। इसको नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने खत्म करने के लिए हम कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे जो होगा वो हम प्रोपोर्शन में हम पता है कौन सा कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं हम, L is equal to K log I, K log I which is इसको नंबर 2 का नाम दे दें, L is equal to K log I। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है K log I, इसको वेबर फ्रैक्चर लॉ भी कहते हैं और where K is called, मैं आपको बात कर रहे हैं, K is called proportionality constant, its value depends upon the nature and equation number 2 is also called वेबर फ्रैक्चर लॉ। ये इसको वेबर फ्रैक्चर लॉ भी का नाम दिया गया है, वेबर फ्रैक्चर लॉ। ठीक है, L is equal to K log I, इसको हम वेबर फ्रैक्चर लॉ भी दिया गया है नाम इसका। ठीक है, where if L naught represent the loudness of the faintest audible sound intensity then equation, अगर हम loudness को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें L naught, if L naught represent the loudness of faintest audible, if L naught loudness of sound depends, then equation नंबर 2 we get, तो हमारे पास भी इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, L naught is equal to K log I naught, L naught is equal to K log I naught, इसको नंबर 3 का दे देना, K log I naught। अब हम subtracting equation 3 from 2, subtracting equation 2 from 3 we get, subtracting equation 2
from 3 we get। अब हम जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको लिखेंगे, ठीक है, l माइनस 2 जो जिससे सब्ट्रैक्ट की जा रही है वो पहले लिखेंगे 3 from 2, ठीक है, 2 from l माइनस l नॉट इज इक्वल टू k log I माइनस k log I नॉट। अब देखें जरा l माइनस l नॉट इज इक्वल टू k log I ओवर I नॉट आ गया है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे k दोनों तरफ मौजूद है, l माइनस l नॉट इज इक्वल टू k कॉमन ले लें, इसमें बच जाएगा हमारे पास log I माइनस log I नॉट, l माइनस l नॉट इज इक्वल टू k। अब हम इसको लिख सकते हैं, हमने 9th में मैथ में ये पढ़ा हुआ है कि जो log दोनों माइनस हो रहे हैं तो हम उसको अगर दो log डिवाइड और माइनस में लिखे जा सकते, माइनस हो रहे हैं तो उसको डिवाइड में लिखा जा सकता है। ये इस तरह है log m by n इज इक्वल टू log जो है m माइनस n हम लिख सकते हैं, ये ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, k log I ओवर I नॉट आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर, इसको नाम देंगे नंबर 4 का, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 4। तो l माइनस l नॉट के बारे में हम आपको बताऊं, द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ दीज टू साउंड। अब देखिए ये फर्क है लाउडनेस और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑडिबल साउंड का। तो l माइनस l नॉट की जगह हम फिर क्या लिख सकते हैं, साउंड लेवल, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ दीज टू साउंड l माइनस l नॉट इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल or sound level unknown sound। The intensity level of unknown sound is given by। अब देखिए n minus l नॉट है, इसकी जगह हम फिर साउंड लेवल हमें निकालना है, साउंड लेवल इज इक्वल टू k log I ओवर I नॉट आ गया, इसको नंबर 5 का नाम दीजिए। यहाँ पे अब हम किसी भी चीज का हमने साउंड लेवल निकालना हो तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 5 से, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ I एंड I नॉट। कहता है k की वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज पे डिपेंड करती है, ठीक है। इट मे बी रिगार्ड इफ एनी टाइम साउंड इज 10 टाइम्स ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ I नॉट ऑफ द फेमस लेवल इज। अगर किसी भी चीज की 10 टाइम्स इंटेंसिटी उसकी ग्रेटर होगी तो I की वैल्यू हमारे पास फिर क्या आएगी, I इज इक्वल टू 10 I नॉट, I इज इक्वल टू 10 I नॉट, यानी इसकी जगह हम अगर हम वैल्यू पुट करें I इज इक्वल टू 10 I नॉट फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी एंड हम इसको कहेंगे, ठीक है। सच अ साउंड इज टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल। हम फिर इसको अगर वो 10 टाइम उससे ग्रेटर देर होगा तो वो 1 यूनिट जो होगी वो 1 बेल के इक्वल होगी, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k बिकम, यहां पे k की वैल्यू आप 1 पुट करें तो हमारे पास देखते हैं क्या क्या बनता है। देखें जरा, साउंड लेवल इज इक्वल टू 1 k की जगह 1 वैल्यू पुट की log I ओवर I नॉट, ठीक है। अब ये आ जाएगी 10 टाइम्स से ग्रेटर है तो बेल, ठीक है। अब बेल जो है ये साउंड इंटेंसिटी की लार्ज यूनिट है, इंटेंसिटी लेवल की लार्जर यूनिट है। बेल जो है वो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड व्हिच इज वेरी लार्ज, वन बेल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड व्हिच इज वेरी लार्ज। बेल जो है, बेल इज लार्जर यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, बेल जो है वो लार्जर इंटेंसिटी लेवल। अगर हम इसकी स्मॉलर यूनिट देखें, ठीक है, स्मॉलर यूनिट जो है वो है बेल की स्मॉलर यूनिट जो होगी वो डेसिबल होगी, स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसिबल। स्मॉलर यूनिट की जगह हम बेल की स्मॉलर यूनिट है, बेल लार्ज यूनिट है इसकी, और स्मॉलर यूनिट जो होगी वो है डेसिबल, जिसको डिनोट किया जाता है dB से, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को कैसे फिर लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन नंबर 5 को साउंड लेवल इज इक्वल टू
अब इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटन एज, देखें जरा इधर, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I over I नॉट डेसिमल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 6, इसका नाम दे लें इक्वेशन नंबर 6 का। ये हमारे पास अब किसी भी चीज के हम यहाँ से साउंड इंटेंसिटी लेवल उसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको बुक पे देखें जरा, हमारे पास दी गई है बाय यूजिंग इक्वेशन 5 कंस्ट्रक्ट स्केल इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच नोन एज डेसिबल स्केल अंडर द लेवल वी कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट साउंड। यहाँ इसकी मदद से हम डिफरेंट साउंड लेवल की हम मुख्तलिफ किस्म की जो है इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू जो दी गई है इंटेंसिटी लेवल जो है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की है I इज इक्वल टू I नॉट, यहाँ पे फेंटेस्ट ऑडिबल आपको बता देता हूँ I इज इक्वल टू I नॉट विच इज इक्वल टू 10 की पावर -10 है, -10 है वाट पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी जगह आप वो वैल्यू पुट करें I की जगह, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log 10 की पावर -10 ओवर I नॉट 10 की पावर -10, ठीक है, ये भी उसी तरह रहेगा, ठीक है, ये कट गया तो 10 log इज इक्वल टू ये आ जाता है 0 डेसिमल, काट के हमारे पास log लेके हमारे पास आ जाता है साउंड लेवल जो है फेंटेस्ट ऑडिबल का वो आएगा हमारे पास 0 डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे रसल ऑफ लीव्स की आपको पता लगे, एक हमारे का अगर इंटेंसिटी दी गई है तो हम उसकी मदद से हम रसलिंग ऑफ लीव्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने रसलिंग ऑफ लीव्स की देखनी है कि वो कैसे निकालनी है। हमारे पास इक्वेशन थी साउंड लेवल इज इक्वल टू, इक्वेशन आपने यही रखनी है, साउंड लेवल इज इक्वल टू k log, साउंड लेवल इज इक्वल टू log I ओवर I नॉट 10 log I ओवर I नॉट बेल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रसलिंग I इज इक्वल टू हमारे पास इंटेंसिटी दी गई है, वो कितनी दी गई है इंटेंसिटी I जो है रसलिंग ऑफ लीव्स इज I इज इक्वल रसल ऑफ लीव्स, I इज इक्वल टू 10 की पावर -11, ठीक है। अब हमने इसकी निकाल दी है, वैल्यू पुट करें जरा इसमें। इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स इज साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log 10 की पावर I की जगह 10 -11 ओवर इंटेंसिटी I नॉट की हम वैल्यू को पता 10 की पावर -12 जी। अब देखें जरा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 10 log 10 बच जाएगा। यहाँ पे देखें जरा 10 log 10 की पावर -11 ये ऊपर जाके +12 हो जाएगा, देन उसी तरह रहेगा। अब हम इसको देखेंगे 10 log 10 12 -11 तो आ जाएगा 10, तो 10 log जो है 10 जो है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 10 log 10 जो है वो होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें 10 1s into 12 तो आ जाएगा 10 डेसिबल, 10 डेसिबल आ गया। ये हमारे पास इसकी रसलिंग ऑफ लीव्स की जो है साउंड लेवल निकला है। इसके बाद विस्परिंग की यहाँ पे दी गई है, आपने इसी तरह विस्परिंग की, फॉर विस्परिंग के लिए 10 की पावर -10 है, तो विस्परिंग के लिए हम वो देखें, आपको फॉर विस्परिंग सरगोशी करने के लिए हम साउंड इंटेंसिटी देखेंगे कि वो कितनी आ रही है। फॉर विस्परिंग
फॉर विस्परिंग की है I इज इक्वल टू 10 की पावर -10 है, ठीक है। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लाख I ओवर I नॉट डेसिबल। 10 लाख, अब इसकी जगह I की जगह इंटेंसिटी वैल्यू दी गई है हमारे पास, वो है 10 की पावर -10 ओवर I नॉट, हमें पता है 10 की पावर -12 है। तो 10 लाख 10 की पावर -10 हो जाएगा +12 डेसिबल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 10 लाख 10 की पावर 2 डेसिबल, ठीक है। तो 10 की पावर 2 लाख 10 तो आ जाएगा 100, हमारे पास ये हल करने के बाद कैलकुलेशन के बाद आ जाती है इसकी वैल्यू 20 डेसिबल, ठीक है। ये आपने याद रखिए, इसी तरह आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं हम डेसिबल की, ठीक है। और 10 डेसिबल हो गया हमारे पास इसकी, ये आपने इंटेंसिटी लेवल किसी भी चीज की आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताई है फॉर विस्परिंग के लिए बताई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आगे आ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी वो साउंड, वो आवाज होती है जो हमारा कान बर्दाश्त कर सके, हम उसकी आवाज को सुन सकें, थ्रेशोल्ड ऑफ हीयरिंग उसे हम कहते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंटेंस साउंड दैट, वो आवाज जो हमारे कान को सुन सके और हमारे जो है कान की आवाज की डैमेज ना हो तो हम पुरसकून महसूस करें, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज असाइंड साउंड 0 डेसिबल इज एब्रिविएटेड एज 0। यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू दी गई है वो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी I नॉट की, जितनी वही है कि I नॉट इज इक्वल टू 10 की पावर -12 है, वाट पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे आपको 11.1 टेबल में मैंने बताया है कि यहाँ पे सारी वो थ्रेशोल्ड ऑफ हीयरिंग भी दी गई है, मुख्तलिफ चीजों की यहाँ पे इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल निकाल के उसने दिए हैं। तो कोई अगर ना भी निकाल के दिए, हमें इंटेंसिटी I नॉट का पता चल जाए तो हम वहां से उसकी आवाज साउंड लेवल निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक पे हमने आपको बता दूं कि हमने क्या क्या खास बात पढ़ी है। हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ रहे थे हम, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में इंटेंसिटी ऑफ साउंड में हमने वेबर फैक्टर ना पढ़ा है, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे हमने वैल्यू मुख्तलिफ चीजों की हमने साउंड लेवल इंटेंसिटी लेवल भी निकाले हैं, ठीक है। और इंटेंसिटी लेवल की हमने यूनिट भी देखी है, ठीक है। ये आपको इन बातों का खास पता होना चाहिए, ठीक है। नजर से ये बड़ी अहम है। यहाँ पे आपको फिर एक बार मैं दोहराई कर दूं, इंटेंसिटी इसकी यूनिट खास किस बातें हैं, जो यूनिट है जो हमारे पास है वो है वाट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्वांटिटी कौन सी थी, इंटेंसिटी लेवल की फिजिकल क्वांटिटी है, ये बताने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पढ़े। उसके बाद हमने लगातार स्केल के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने साउंड लेवल के बारे में पढ़ा है, वेबर फैक्टर लॉ के बारे में पढ़ा है, फैक्टर लॉ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये बातें थी जो हमने इसमें पढ़ी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लोज, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, इसी के साथ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में ही चल रहे हैं अभी तक। तो नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।